आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्य कारण का सिद्धांत, वो भी बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार। कार्य कारण का जो सिद्धांत है ये कहता है कि कोई भी कार्य होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। दुनिया को अगर हम माने कि इसकी रचना हुई है तो ये भी किसी न किसी कारण से हुआ है। हम जो भी कर्म करते हैं, दुनिया में जो भी घटना घटता है उसका कारण है। तो कारण क्या है, तो उस कारण का जो है निवारण क्या होगा, पहले हम जानेंगे कि कारण क्या है। तो कारण जानने के लिए अलग अलग दर्शन में अलग अलग विचार किया गया है। तो बौद्ध दर्शन का में इसके बारे में क्या विचार है, हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। कार्य कारण सिद्धांत को ही कारणता सिद्धांत कहते हैं, कॉजेशन थ्योरी। क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ कॉजेशन या कॉजेशन थ्योरी बोलते हैं। तो बौद्ध दर्शन में कार्य कारण सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण दें, यही आज का प्रश्न है। हम लोग बौद्ध दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि थ्योरी ऑफ कॉजेशन में बताया गया है कि जितने भी घटना है, इस घटना का कोई कारण है, और कारण जो है तो कारण के बाद फल, फल के बाद फिर उसका कारण। तो इस तरह से जो एक चक्र चलता है उसका एक कुछ सिस्टम है। तो क्या सिस्टम है? उस सिस्टम का नाम दिया गया, भगवान बुद्ध ने दिया, प्रतित्व समुत्पाद। क्या नाम दिया गया? प्रतित्व समुत्पाद। ये थ्योरी का नाम है। ये है थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। ओरिजिनेट करता है, कुछ नया उत्पन्न होता है। किस पर? किसी न किसी पर डिपेंडेंट होता है, किसी पर आधारित कोई घटना होता है। अगर ये हम देखें कि हम बोल रहे हैं तो इसका कोई ना कोई कारण है। कोई भी हम खाना खा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई कारण है। भूख लगा है तभी हम खाना खाते हैं। जो भी घटना है, हम हमारी उत्पत्ति हुई, इसका भी कोई ना कोई कारण है। तो क्या कारण है? दुनिया में भगवान बुद्ध जो अध्ययन कर रहे थे, किसके बारे में? दुख के बारे में, दुख को मिटाने के बारे में। उन्होंने देखा कि विश्व में दुखों का अंबार लगा हुआ है, हर व्यक्ति दुखी दुख में फंसा हुआ है। तो ये दुख क्यों है, इसका क्या कारण है? इसके लिए उन्होंने जो अध्ययन किया और इनका जो ज्ञान हुआ, तो एक रात में ज्ञान हो गया, अचानक इनको ज्ञान हुआ रात भर में। तो वो 3 स्टेज में इनको ज्ञान हुआ था। तो जब मॉर्निंग, रात भर में ज्ञान हुआ, मॉर्निंग में जो ज्ञान हुआ, तो ये इस ओरिजिनल ज्ञान जो है इसका ज्ञान हुआ। तो वो समझ गए कि दुख का कारण क्या है, और ये जैसे ही ज्ञान हुआ वो मुक्त हो गए, मतलब निर्वाण हो गए। वो जो है, जो मोक्ष की प्राप्ति बोलते हैं, उनको ये हो गई, जीवन मुक्ति उनको मिल गई। इसी को बोलते हैं। उस सिद्धांत क्या दिए उन्होंने, वो क्या कारण बताए? कारण बोले, दुखों का कारण है वो प्रतित्व समुत्पाद, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। यही थ्योरी है। ये थ्योरी है क्या, इसी को हम लोग मुख्य रूप से आज समझेंगे। वो इसका अर्थ क्या है ये समझेंगे। प्रतित्व जो है ये होता है डिपेंडिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है? किसी वस्तु के होने पर कोई वस्तु होना, मतलब आधार कुछ होना चाहिए ना। अगर हम बिल्डिंग बनाए हैं तो उसका कोई आधार होगा, तो ये है डिपेंडिंग होना, प्रतित्व किसी वस्तु के होने पर, ठीक है। समुत्पाद क्या हो गया? उत्पाद। इसमें क्या वर्ड है? उत्पाद। उत्पाद मतलब उत्पन्न होना, किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति में। तो ये जो प्रतित्व है, इसकी उपस्थिति में कुछ नया हो जाना, वो समुत्पाद है। इसी कहते हैं, कह सकते हैं कि कोई घटना बीतने पर, नवीन उपस्थिति, कुछ हो जाने पर नया बनना। तो न्यू फॉर्मेशन जब होता है तो वो होता है प्रतित्व समुत्पाद। ये अर्थ इसका निकलता है। जैसे कि हम कुछ भी बनाएं तो उसका कोई ना कोई कारण ना होगा। हम सब्जी बनाए, उसके लिए कच्चा सब्जी चाहिए ना, हम ये बनाए, इसके लिए पहले प्लास्टिक रॉ मटेरियल चाहिए ना। कंपनी में, फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, तो उसके पहले उसका कच्चा माल होता है जरूरी। वो कच्चा माल के बाद ही फाइनल जो वस्तु होता है वो बनता है। तो यहाँ पर जो हमारे सामने उत्पत्ति हो रहा है विश्व का, वो उसका कारण कुछ न कुछ है। वो क्या कारण है? तो उस पर जब अध्ययन उन्होंने किए तो वो देखे कि 12 कारण, 12 चीज का जो है, 12 ऐसा चीज है जिसका एक चक्र है। उस कारण से होते हुए
ये दुख का निर्माण हो रहा है। दुख निर्माण कैसे हो रहा है? वो बोलता है उसके लिए 12 कड़ियां हैं। उसका नाम उन्होंने क्या दिया? द्वादश निदान। क्या बोले? द्वादश निदान। द्वादश मतलब क्या होता है? द्वा मतलब होता है दो। क्या होता है? दो। और 10 मतलब कितना होता है? 10। 10 और 2 कितना हुआ? 12। संस्कृत में इसी तरह से नाम है जितना भी है, ठीक है। 13 होगा तो होगा त्रयोदश। 11 होगा तो क्या होगा? एकादश। एकादशी करते हैं ना, एकादशी का मतलब क्या हुआ? 11। तो इस तरह से संस्कृत का ये वर्ड है, ये संख्या को बताता है। और निदान तो 12 कड़ियों से होकर के दुख का निर्माण होता है। द 12 लिंक ऑफ सफरिंग, दुख का जो चक्र है वो 12 लिंक से जुड़ा हुआ है, 12 कड़ी से जुड़ा हुआ है। वो 12 कड़ी है, क्या है उसको अच्छा से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दुख के कारण के रूप में 12 कड़ियां हैं, 12 स्टेप्स हैं। वो 12 कड़ी क्या है, क्यों दुख होता है? फाइनली हमको 12वां नंबर पर दुख होना है, दुख मिलता है। तो दुख मिलता क्यों है? इसका पहला अर्थ क्या है? कौन सा ऐसा पहला पद है, स्टेप है जिस पर हम चढ़ते हैं, पहला कदम रखते हैं तो छत पर हम पहुंचते पहुंचते हमको दुख मिलने लगता है। उसका कारण ही ये एक चक्र है, पतित समुत्पाद चक्र। उसमें क्या है? पहला पद, पहला है सबसे पहले अज्ञान। पहला सीढ़ी क्या है? अज्ञान या अविद्या। अविद्या जो है, अविद्या जिसको विद्या नहीं है, या फिर अज्ञान जिसको ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान जिसको नहीं है वही दुख पाता है लास्ट में। यही मुख्य इसका उद्देश्य हुआ। तो ज्ञान नहीं है, हम मूर्ख हैं, तो इससे ज्ञान हो जाना दुखों का निपटारा हो जाएगा। अगर हमको ज्ञान हो गया तो ये कड़ी पर हम नहीं चलेंगे, फिर हम ज्ञान के रास्ते पर चलेंगे। तो जिस तरह से अज्ञान का रास्ता जो है वो दुख के ओर पहुंचा देता है, तो ज्ञान के रास्ते पर चलेंगे तो हम मोक्ष के मार्ग पर चले जाएंगे। दो रास्ता हर जिंदगी में आता है, हर एक आदमी के व्यक्ति में। तो ये यही बताया गया कि अविद्या जो है ये यही मूल कारण है, हर दुख का क्या कारण है? अविद्या। यही इसीलिए शिक्षा की आवश्यकता है। तो कैसी शिक्षा? इनमें बताया गया तो वो आर्य सत्य जो है, कितने आर्य सत्य हैं? नोबल ट्रूथ कितने हैं? 4। कितना है? 4। 4 जो सत्य है दुनिया का, जो भगवान बुद्ध ने बताया कि वो 4 चीज ऐसा है जो सत्य है, वो कोई नहीं काट सकता है। वो 4 चीज क्या है? वो दुख के बारे में है। एक दिन बताए थे हम, याद नहीं है? पहला था कि दुनिया में दुख ही दुख है, दुख है। दूसरा है दुख का कारण है। तीसरा है दुख का मार्ग है, दुख का निवारण संभव है। और चौथा दुख का मार्ग है। तो मार्ग है तो हम दुख को हटा सकते हैं। तो ये इस चीज का ज्ञान होना, जैसे ही इसका ज्ञान होगा, खाली दुख है अगर ये ज्ञान हुआ और आगे ज्ञान अगर नहीं हुआ तो दुख है मान करके हम निराशा में जीने लगेंगे, निराशावादी बन जाएंगे। लेकिन जैसे चारों सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो हम आशावादी बन जाएंगे, क्योंकि हमको पता हो जाएगा कि आगे इसका मार्ग है जिससे दुख को मिटाया जा सकता है। तो पहले दुख होता कैसे है ये अब समझेंगे। दुख के बारे में जो आर्य सत्य है, इसको नहीं जानना ही अज्ञान है। और अज्ञान ये जो होता है उस तरह से इस चक्र में फंस जाता है, फिर निकल नहीं पाता है। ये जन्म मरण के चक्र में चलते रहता है। लेकिन इससे निकलने के लिए क्या जरूरी है? अविद्या का नाश जरूरी है, अज्ञान का नाश जरूरी है। ये कैसे होगा? आर्य सत्य को जान करके होगा, ज्ञान को पा करके होगा। ये तो देखते हैं हम लोग क्या क्या करेंगे। पहला है अविद्या। अविद्या को कहते हैं इग्नोरेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इग्नोरेंस। इग्नोर करना या नहीं जानना, अनजाना बना रहना। तो ये हुआ आर्य सत्य से अनजाना बना रहना पहला स्टेप। जैसे ये होता है तो क्या होता है? अगर हम इसका ज्ञान नहीं है तो बोलता है इससे संस्कार बनता है। क्या बनता है? संस्कार। हम नहीं जानते हैं अच्छे ज्ञान को, तो हम कोई ना कोई कर्म तो कर रहे हैं, तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। हम अपना जिंदगी जी रहे हैं तो उसका एक संसार बनता है। फॉल्टी थाउट आता है, हमारे मन में बुरा विचार आता है। क्या आता है? बुरा विचार। कंस्ट्रक्शन अबाउट रियलिटी, हम जो है वास्तविकता के लिए जो बनावट होना चाहिए वो
सच में नहीं होता है, गलत सलत विचार हमारे मन में होता है या गलत कर्म करते हैं, तो वो संस्कार के रूप में होता है। संस्कार क्या है? छाप स्मृति है, स्मृति के रूप में, याद के रूप में आत्मा के मन में रहता है, वो मन में रहता है, वो अगले जन्म में भी वो स्मृति के रूप में चला जाता है, याद हो जाता है उसको कि हमने पिछले जन्म में क्या किया था। ये कोड वर्ड है, कोड में वो कर्म का संस्कार जो है वो छिपा रहता है। संस्कार जब जिस तरह से हो जाता है तो उसके बाद कहता है कि फिर विज्ञान बनता है। इसके कारण क्या है? अविद्या के कारण संस्कार बनता है, संस्कार के कारण क्या बनता है? विज्ञान। विज्ञान क्या है? नॉलेज, उस चीज का ज्ञान होना। भोग की, ज्ञान किसका हो रहा है? भोग की। अगर हम वास्तविक दुनिया में इस दुनिया में हैं, भौतिक दुनिया में, तो हम वस्तुओं को उपभोग न कर रहे हैं, तो हमको भोग का ज्ञान हो गया, खाना बनाने का ज्ञान हो गया, खाना खाने का ज्ञान हो गया, जो भी दुनिया की चीजें है। चेतना का ज्ञान हो, चेतना हमारे मन में आया, मन से संबंधित है। विज्ञान क्या बनाया? मन बनाया, चेतना बनाया, एक तरह का ये जागरूकता किया मन में। तो वो, और ये क्या होता है? भ्रूण रूप में रहता है। जिस तरह से भ्रूण होता है, एक सेल होता है और वो जन्म लेता है, एक कैसे? बालक के रूप में। कब? जब वो डेवलप होता है। हम लोग बायोलॉजी में देखते हैं कि दो जो है क्या बनता है? गैमीट, एक मेल का एक फीमेल का, और ये गैमीट मिल करके क्या बनता है? जायगोट। क्या बनता है? जायगोट। यही जो है सेल डिवीजन करके अपना सेल नंबर बढ़ाता है और डिफरेंशिएशन करके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है। इसी में पैर निकलता है, इसी में हाथ निकलता है, इसी में सर बन जाता है, और ये चाइल्ड बन जाता है। तो ये जो शुरुआती अवस्था है बीज रूप में, उसी को कहते हैं भ्रूण। ये विकास होकर के जन्म लेता है। तो ये कहा गया कि संस्कार जो है वो बीज रूप में स्थिर रहता है, वो मन में, ठीक है, वही जन्म बाद में लेता है। और जब ये विज्ञान बना, तो विज्ञान के बाद इसके कारण क्या बनता है? नाम रूप। क्या बनता है? नाम रूप। नाम भी बनता है और रूप अलग अलग है। एक नाम उसका मिलता है और उसका एक आकार होता है। इस आकार में जाएगा वो, उसके संस्कार पर निर्भर करेगा, उसके ज्ञान पर निर्भर करेगा, विज्ञान पर। तो उसके हिसाब से नाम और रूप का बनावटी स्ट्रक्चर बनता है। नेम उसको क्या मिलेगा, उसका रूप कैसा होगा। तो ये जो होता है, जैसे हमारा क्या पहचान है? हमारा एक सिंबल है, एक फोटो है जिससे हमको कोई पहचानेगा। हमारा एक नाम है जिससे हमको कोई पहचानता है। तो हर व्यक्ति का कुछ न कुछ एक नाम रूप होता है, वो भौतिक शरीर का होता है। किसका होता है? एक भौतिक शरीर का। ये जो बच्चा अगर बड़ा हुआ, ठीक है, जन्म लिया, तो उसका एक नाम रखेंगे ना, उसका एक रूप दिखेगा ना। पेट में अगर है तो पता चलता है कैसा है, तो उसका क्या रूप होगा? नाम छोटा होगा कि बड़ा होगा, पता चलता है नहीं। जब जन्म लेता है तब वो भौतिक शरीर का नाम और रूप दिखता है। उसी तरह से जो कर्म करते हैं अविद्या के कारण, उसका नाम रूप जन्म के साथ आता है। उसके बाद षडायतन का इसके कारण बनता है। ये क्या है? द 6 डोमेन, 6 क्षेत्र है। 6 क्षेत्र क्या है? हमारे पास कितना इंद्रियां है? 5 इंद्रियां। कितना है? 5 इंद्रियां। और उसके साथ ये मन भी तो आया है, मन में सब लिया हुआ। तो मन यानी आत्मा यहाँ कहेंगे। तो आत्मा और ये 6 इंद्रियां ये मिल करके बच्चे का विकास करता है, और वो जो है देश दुनिया को, फिर भौतिक दुनिया को देखने लगता है। तो पिछले संस्कार के हिसाब से सब कुछ उसको मिला और वैसा परिस्थिति में उसका जन्म हुआ, लेकिन वहाँ पर 6 इंद्रियां उसको मिला। 6 इंद्रियां जब मिला तो इंद्रियों का संसर्ग होता है बाहरी वस्तुओं से। हमको आँख मिला है, आँख से हम किसी को देखते हैं। अच्छे चीज़ को देखे, अच्छा चीज़ को देखने की बार बार इच्छा होती है। अच्छा चीज़ मुंह में खाए, अच्छा चीज़ खाने की बार बार इच्छा होती है। जिस चीज़ का इस इंद्रियों के उपयोग के कारण क्या करते हैं हम? बाहरी वस्तुओं का संपर्क करते हैं। तो षडायतन के कारण क्या होता है? स्पर्श। क्या होता है? स्पर्श। स्पर्श क्या है? ऐसे जैसे इसको छू रहे हैं,
तो छूने के बाद पता चला ना कैसा है ये, अच्छा है, खराब है, नरम है, कड़ा है, क्या है, तो ये स्किन से छू रहा है, ये भी ज्ञान इंद्रिय है ना। उसी तरह से अच्छी बात को सुन रहा है, अच्छा म्यूजिक सुन रहा है, कान से सुन रहा है ना, तो अच्छा सुनने का मन करता है बार बार। तो ये जो 6 इंद्रियां हैं, इसका जब बाहरी दुनिया से कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट होना उसको स्पर्श हिंदी में कहते हैं। इससे क्या होता है, भोगों से संयोग होता है, उसका उपभोग करते हैं, उसको जो है हम यूज करने लगते हैं। स्पर्श तक तो ठीक है, लेकिन स्पर्श जब करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, वेदना उत्पन्न होता है। स्पर्श के कारण क्या होता है, वेदना। वेदना क्या है, सेंसेशन, हमारे मन में एक सेंसेशन होता है, एक तरह की अनुभूति होती है। अनुभूति कैसा है, अच्छा चीज से संपर्क हुआ, एक कांटेक्ट जिससे हुआ वैसा अनुभूति। अच्छा चीज से हुआ तो सुख की अनुभूति, और बुरा चीज से अगर कांटेक्ट हुआ तो दुख की अनुभूति होती है। तो ये स्पर्श के कारण ही वेदना का प्रभाव आता है। ये देखो इस तरह से बढ़ रहा है एक कारण। जब वेदना का अनुभूति हो गया शरीर में, तब वो अच्छा चीज है उसको पाने की इच्छा होगा कि नहीं होगा। वेदना के बाद इसके कारण होता है तृष्णा का जन्म। तृष्णा क्या है, पाने की तीव्र इच्छा। जो अच्छा लगा उसको, या जिसका आदत लग गया, वो पाने की इच्छा होने लगती है कि वो हमको मिलता रहे, बार बार मिलता रहे। ये जो है इसको कहते हैं थर्स्ट। थर्स्ट हो जाना, थर्स्टी हो जाना, प्यासा हो जाना, हमको अब ये चाहिए, ये चाहिए। तो ये जो तृष्णा है, ये वेदना के कारण तृष्णा आता है। तो कब व्यक्ति को कुछ चाहिए होता है, कोई व्यक्ति डिमांड करता है, कब करता है, जब वो उसका स्पर्श कर लेता है, ठीक है, कांटेक्ट करता है, उसको जानकारी होता है और उसका अनुभव वो करता है वेदना, ठीक है, तब वो उसका मांग करता है। अगर हम बोले कि आम खाना है, तो आम खाने की बात कौन स्वीकार करेगा कि हमको हाँ आम खाना है, जिसने आम खाया है पहले से, वो उनका स्वाद जानता है कि आम मीठा होता है, अच्छा है, वही उसको खाने का प्रयास करे। जिसने नहीं खाया है, नहीं जानता है, उसको कुछ पता है नहीं, बोले हम तो नहीं जानते हैं, हम क्यों खाएं, खाने का चीज़ है कि पहनने का चीज़ हमको नहीं पता है। तो इस तरह से जब तक हम उसका स्पर्श करके उपभोग नहीं करेंगे और उसकी अनुभूति नहीं होगी वेदना, तब तक तृष्णा नहीं जगती है। लेकिन यहीं पर है दुनिया में कि हम भौतिक दुनिया का भोग करते हैं और स्पर्श होता है, स्पर्श के बाद वेदना की अनुभूति होती है और फिर उसको पाने की इच्छा होती है। पाने की इच्छा कितना होता है, तीव्र। कैसा होता है, तीव्र, बहुत ज़्यादा, आदमी को बेबस कर देता है, आदमी को परेशान करता है, नहीं करना है उसके लिए, चाहे जान चले जाए, इस तरह की बात होने लगती है। तो ये जो फास्ट है, ये किसके कारण होगा, वेदना के कारण। जब वेदना के कारण तृष्णा आया, तब ये चाहिए तो फिर उसके लिए क्या, इसके क्या पैदा करेगा, ये करेगा उपादान को। तृष्णा के कारण क्या बनेगा, उपादान। उपादान क्या है, ग्रास्पिंग, ठीक है, और कुछ पाना अब हमको हमारे हाथ में चाहिए, हमारे पास चाहिए, वो ग्रास्पिंग करना, ग्रास्प करना, सेट इन मोशन, मोशन में उसके लिए दौड़ जाता है, हमको चाहिए। ये क्या है, ये फिर से जन्म लेने की ओर एक कर्म का फल लाता है। जन्म का एक फिर से कारण बनता है, अगला जन्म हमको फिर लेना हो, उसके लिए ये कारण का हेतु बन जाता है कि हमको जन्म फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि जिसकी तृष्णा कर रहे हैं वो हमको हो सकता है मिल जाए, हो सकता है नहीं मिले। नहीं मिलेगा तो उसके लिए हम चाह रहे हैं ना, तो मन हमको अगला जन्म की ओर फिर से धकेल देगा, अगला जन्म फिर लेकर के फिर हम उसको पाने की इच्छा करेंगे, पूरा करने के लिए लाएंगे। तो ये एक तरह से आसक्ति है। क्या है ये, आसक्ति हो जाता है कि हम इसके बिना अब नहीं रह सकते हैं, ऐसी भावना आ जाती है कि हमको वो चाहिए, इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। एक तरह से इसको कहते हैं कि चिपक जाना, किसी वस्तु से चिपक जाना। हमको अब ये चीज़ चाहिए, अगर हमको एसी है तो एसी के साथ हम चिपक गए, तब बिना एसी के हम जी नहीं सकते हैं। हमको अगर कार है, अब कार के बिना हम पैदल चल ही नहीं सकते हैं। ये क्या हो गई, आसक्ति हो गया, उसके बिना अब हम जी नहीं सकते हैं। ये कारण जो है इसको कहते हैं उपादान। तो तृष्णा के कारण क्या होता है, उपादान। उपादान जब आ गया तो इसके कारण होता है भव की उत्पत्ति। ये क्या है, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। ये फिर से होने की घटना है, एक क्रिया है जो बिकमिंग है, होने की। तो भव का अर्थ होता है होना, भव का क्या अर्थ होता है, होना।
जन्म ग्रहण की प्रवृत्ति। जन्म का ये कारण तो बना, लेकिन जन्म होने की अब प्रवृत्ति हो गई, तो अब जन्म लेना ही है। और जब ये हो गया भव, तो भव से उत्पन्न हुआ जाति। जब प्रवृत्ति आ गया मन में, तो अगला जन्म फिर से निश्चित है कि जाति मतलब होता है बर्थ, जन्म होना। अब वो संस्कार जो बना वो फिर से अगला जन्म में उत्पन्न कर देगा मरने के बाद भी। ये पुनर्जन्म की इच्छा हो जाती है कि इस जन्म में नहीं पाए तो अगला जन्म में तो मिलेगा। ये बहुतों की इच्छा हो जाती है। इस तरह से जन्म का वो कारण बन जाता है। तो भव से फिर भव कारण क्या होता है? जाति। और जाति अगर हुआ, जाति मतलब जन्म होना, जन्म जब हुआ तो उसको फिर क्या होगा? दुख मिलेगा। क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि जिस दुनिया में आना ही दुख का कारण है। दुनिया दुखों से भरा हुआ है। इसमें तो हम क्या हो गए? जन्म मरण के चक्कर में न पड़ गए। तो इस जन्म मरण के चक्र को कहते हैं जरा मरण। क्या बोलते हैं? जरा मरण का चक्र। तो ये जरा मरण जो है, जन्म लेना और मरना, फिर जन्म लेना मरना, ये चक्र कभी खत्म नहीं होता है। यही दुख है। मेरा दुख क्या है? जन्म लेना और मरना जो है, ये क्रिया सतत चलते रहता है। भगवान बुद्ध कहते हैं तो यही दुख का कारण है। अगर जन्म लेने की क्रिया रुक जाए, ठीक है, तो हम क्या हो जाएंगे? मोक्ष मिल जाएगा हमको। तो यही दुख का कारण है कि दुख हुआ और हम इसको सफरिंग कहते हैं। दुख हुआ और दुख मरे, तो मरने के बाद फिर कुछ लोग रो रहे हैं, रोना, सुख मनाना, ये सब क्रिया दुख का कारण बन जाता है। दुनिया में ओल्ड एज होता है, डेथ होता है। जन्म लिए तब नहीं सब शुरुआत हुआ। जन्म लेने के बाद ही ना बच्चा हुआ, बच्चे को कितना तकलीफ होता है। बच्चे से शरीर मिला, शरीर में 1000 तरह की बीमारी होती है। कुछ बीमारी नहीं हो तब भी एक अवस्था है। क्या क्या अवस्था है? बचपन। क्या है? बचपन। फिर जो है किशोरावस्था, इसको जवानी बोल सकते हैं, ठीक है। वयस्क हो जाना, वयस्क के बाद प्रौढ़ होना। क्या होना? प्रौढ़, 50-60 साल के आसपास। उसके बाद फिर वृद्ध होना, बूढ़ा तो होंगे ना। और इसके बाद फिर मृत्यु। कोई बीमारी अगर नहीं है, संतुलित रूप से रह रहे हैं, रोज योग कर रहे हैं, एकदम साफ सुथरा खाना, सादा भोजन खा रहे हैं, ना नमक खा रहे हैं, ना मिर्ची खा रहे हैं, ना तेल खा रहे हैं, और साफ पानी पी रहे हैं, सो रहे हैं मात्र 4 घंटा, और सारा दिन वर्क कर रहे हैं, फिजिकली हम स्ट्रॉन्ग बना के रखे हैं, तब भी इसको हम रोक नहीं सकते हैं। ये तो अवस्था चलेगा ही। वयस्क मतलब युवावस्था, वयस्क मैच्योर हो जाना, जो 25 साल से ऊपर का है। और ये यहाँ के बाद ये इस तरह से समझो इसको, ये चल रहा है और ऐसे आकर के गिर रहा है, ठीक है। ये सूर्योदय हुआ और ये चढ़ते चढ़ते 12 बजा बजता है ना, ऊपर में आता है ना, और वहां से फिर क्या होता है? उसका पतन हो जाता है ना, शाम को डूब जाता है, सूर्य का अस्त हो जाता है। तो सूर्य जो पीक पर रहता है यही व्यस्त है। बचपन, ठीक है, और जवानी, किशोरावस्था हुआ, यहाँ पे आके व्यस्त हुआ। सबसे पावरफुल व्यक्ति कब रहता है? शक्तिशाली कब रहता है? व्यस्क अवस्था में, ठीक है। और जैसे व्यस्क का एज खत्म हुआ 50 साल, उसके बाद धीरे धीरे ढलना शुरू होता है, कमजोर होना शुरू होता है। कमजोर होते होते, वृद्ध होते होते लास्ट में क्या हो जाती है? तो ये तो नॉर्मल अवस्था है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कोई व्यक्ति है 100 साल की उम्र हो गई है और वो मर गए, अचानक सोए रह गए, तो उसको क्या कहेंगे? कोई उसके लिए चिंता करेगा? चिंता नहीं करता है, क्योंकि उनको माना जाता है कि नॉर्मल मृत्यु है, उसके लिए ज़्यादा तकलीफ किसी को नहीं होता, हंसते खेलते मर गए। और एक होता है कि 25-30 साल का लड़का है और कुछ बीमारी हो गया, मर गए, कैंसर हो गया और कुछ हो गया, मर गए, एक्सीडेंट में मारा गया, कुछ भी हो गया, तो ये क्या हुआ? नॉर्मल डेथ हुआ। वो नॉर्मल डेथ, इस जो अवस्था है इससे नहीं ना गुजरा, तो उसको दुर्घटना कह देते हैं। तो वो नहीं हो, ऐसा मानते हैं हम लोग को कामना करना चाहिए, ऐसा नहीं हो, ये अवस्था से हम लोग गुजरना चाहिए, यही लक्ष्य है। तो ये जो बचपन आया, इसमें कई तरह का कष्ट है। जवानी है, इसमें भी बहुत जिम्मेदारी निभाना पड़ता है घर परिवार का। वयस्क में पूरा परिवार का लोड लेकर चलना पड़ता है, कोई बीमारी नहीं है तब भी टेंशन है ना। वयस्क है तो अकेला नहीं ना रहेगा,
शादी करेगा ना, वाइफ का टेंशन, बच्चे का टेंशन, पढ़ाना लिखाना, घर गृहस्थी चलाना, ये भी समस्या है, ये भी तो दुख का कारण बनता है। इसके बाद प्रौढ़ हुआ, फिर बेटा बात नहीं मान रहा है, वो बेटी नहीं मान रही है, उड़ रही है, भाग रही है, ये सब समस्या हो गया। जब वृद्ध हो गए तो हाथ पर काम नहीं करने लगा, अब हम चल रहे हैं तो घुटना नहीं उठ रहा है, ऐसा होता है ना, ये बीमारी भी है। और जब वृद्ध हो गए, लाठी का सहारा लेकर चल रहा है, किसी को आवाज दे रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, ये दुख होता है। शरीर के अलावा ये दुख है, ठीक है, ये बाहरी समाज का दुख होता है, परिवार का दुख होता है। तो अब दिखना कम हो जाता है, उस समय दिखता ही नहीं कौन है, रास्ता ही नहीं दिख रहा है, आगे सांप बैठा हुआ है, दिख ही नहीं रहा, उसको पैर रख दिया, काट लिया, हो सकता है कि नहीं, कहीं फिसल गए, गड्ढे में चल गए, गिर गए, टांग टूट गया, तो ये सब हो सकता है। लास्ट में मृत्यु में भी जो है ना, माना जाता है कि एक बिच्छू काटने पर जितना दर्द होता है, उससे 1000 गुना बिच्छू काटे तो कितना दर्द होगा, मरने पर ऐसा दर्द होता है, ऐसा माना जाता है। यही कहा गया कि जन्म लिए तब में इस अवस्था से गुजरे, तो जन्म लेना ही क्या है, वो दुख का कारण है। तो जरा मरण जो है ये दुख का कारण है। तो ये क्यों हुआ, ये चक्र बताया भगवान बुद्ध ने, इस 12 कड़ी के कारण हुआ। इस कड़ी को तोड़ना होगा। इस कड़ी को कैसे तोड़ेंगे, तो अविद्या जो है, अज्ञान, इसको हटा करके अज्ञान को हम ज्ञान में बदल दें, तो इस कड़ी से हम मुक्त हो जाएंगे। जैसे मुक्त होंगे तो फिर दोबारा हमारा पुनर्जन्म की इच्छा नहीं होगी, जन्म नहीं लेंगे, और जन्म नहीं लेंगे तो दुख नहीं होगा, ये सब छुटकारा मिल जाएगा, जो है बस इसी जीवन तक है। तो ये है इसका पतित समुत्पाद का सिद्धांत। इसमें जो है 1 2, ठीक है, 1 से 2 जो है अविद्या और संस्कार, ये भूतकाल संबंधित है, ये पिछले जन्म का है, पिछले जन्म में हम अज्ञान थे और उसका संस्कार हमको मिला, वो हम अभी झेल रहे हैं। और 11 12 जो है लास्ट में जाति, जन्म होना और दुख, ये जो है ये भी भूतकाल संबंधित है कि हमारा जन्म जो हुआ वो पहले कैसे हुआ था, ठीक है, फिर अगला जन्म भी होगा, ये फ्यूचर भी बन जाएगा। लेकिन अगर हम काट देंगे, इसको चक्र को तोड़ देंगे, तो ये पिछले जन्म के बारे में बात हो जाएगी। तो इस तरह से ये भी भूतकाल से संबंधित है। 1 और 2 और 11 और 12 ये जो स्टेप है, ये पास्ट से रिलेटेड है, भूतकाल से संबंधित है। लेकिन वर्तमान में क्या है, 3 से 9 तक, तो 3 से 9 तक का जो स्थिति है, ये हमारे वर्तमान का है। हमको ठीक किसको करना होगा, पास्ट को तो बदल नहीं सकते हैं, तो बदलना किसको होगा, ये 3 से लेकर के 9 तक की स्थिति को हमको चेंज करना है। ये अगर हम चेंज कर लिए तो हमारा जो है वर्तमान जीवन ठीक हो जाएगा। हम वर्तमान जीवन के चक्र को तोड़ देंगे, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे नहीं बढ़ेगा तो हमारा जन्म फिर नहीं होगा, तो ये चक्र ही टूट जाएगा। इसलिए ये वर्तमान पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो वर्तमान में क्या है, विज्ञान, नॉलेज को बढ़ाएंगे, उसके हिसाब से हमारा नाम रूप होगा। अब जो हो गया है, ठीक है, सनातन हमारा जो 6 इंद्रियां है, इसका सही उपयोग करेंगे और स्पर्श जो है जितना जरूरी है समाज में, समाज लोक कल्याण के लिए करेंगे। इंद्रियों का उपयोग क्या करेंगे, हम लोक कल्याण के लिए करेंगे, भोग के लिए नहीं करेंगे। और उससे जो अनुभूति होगी, सुख और दुख की अनुभूति, तो लोक कल्याण के लिए करते हैं तो सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। ऐसे जो साधु हो जाते हैं ना, जो मोक्ष पार जिनको मिल जाता है, तो वो फिर उनको कोई अनुभूति वेदना नहीं होती है। उनको कोई गाली दे दे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई उनको फूल माला पहना दे, कोई पुरस्कार दे दे, तब भी उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे लोग उनको क्या कहते हैं, इनको समझ नहीं है, पागल होगा इसलिए कुछ नहीं समझता, लेकिन वो बात नहीं, वो मुक्त व्यक्ति होते हैं, मोक्ष पाए हुए रहते हैं। अगर विद्वान है तो उस चीज़ का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि अगर अनुभव करने लगेंगे तो फिर इस चक्र की ओर आगे ना बढ़ेंगे। जितना जल्दी हो हम उसको तोड़ देंगे तो ये चक्र टूट जाएगा। तो यही होता है। हम लोग बचपन में पढ़े थे, सब पढ़ा है, इसको अंगुली माल डाकू का नाम, भगवान बुद्ध के साथ ही घटना घटा हुआ था ना। अंगुली माल उनको बहुत गाली गलौज किए थे ना, तो उन्होंने कोई जवाब दिया? क्यों जवाब नहीं दिया? क्योंकि वो यहाँ पर थे, इस स्थिति में, इसमें, ठीक है। जब गाली मिलता है तो किस स्थिति में मिलता है, इसी में समय मिलता है। तो गाली हमको कोई दे रहा है तो कैसे जानते हैं हम गाली दे रहा है? आपसे देख रहे हैं
वो कुछ बोल रहा है और कान से हम सुन रहे हैं कि गलत बात बोल रहा है हमारे लिए, ये ना सुनते हैं। तो आँख कान यही इंद्रियां है, ये सरायतन जो हमारा इंद्रिय है यही ना है। तो इसका जो उपभोग कर रहे हैं हम सुनवे नहीं करेंगे, उसको जो है हम संजोग नहीं होने देंगे। कान में गाली दे रहा है उसको हम निकाल ऐसे पार हो गया आवाज़ से, उसको हम रखेंगे नहीं, संजोग नहीं होने देंगे। संजोग नहीं होने देंगे तो क्या होगा, हमको कोई अनुभूति नहीं होगी। अगर हम सुने ही नहीं तो कोई गुस्सा आएगा, नहीं आएगा। तो यहीं पर वो तोड़ दिया, कोई असर नहीं हुआ। भगवान बुद्ध को कहा अगले बार मानने के आपको इतना गाली दे रहे हैं कोई असर नहीं हो रहा है। बोला तुम गाली दे रहे हो, हमने लिया ही नहीं, ये ना बोले, तो लिया ही नहीं तो हमको क्यों बुरा लगेगा। वो छोड़ दिया, तुम दो बकते रहो, दिन रात गाली देते रहो, उससे हमको क्या फर्क है। अपना मुंह गंदा कर रहे हो, अपने एनर्जी लॉस कर रहे हो गाली दे करके। तो इस तरह से जो है हम अपने जीवन को भी सही बना सकते हैं, संतुलित बना सकते हैं, मोक्ष भी पा सकते हैं। और सामाजिक जीवन भी, कोई हमसे बुराई करता है, हमारा बुराई करता है, कोई हमसे दुश्मनी निकालना चाहता है, हमारा बार बार शिकायत करता है, करे कितना दिन करेगा, 2-4 दिन करेगा। जब हम उसका रिएक्शन नहीं देंगे वो सोचेगा कोई असर नहीं है इसको बोलने से, छोड़ दो इसको। ऐसे लोग फिर अपने आप साइड हो जाते हैं, जो दुश्मन होते हैं वो हट जाते हैं वहाँ रास्ते से, फिर परेशान नहीं करता है, हमारा समाज भी ठीक हो गया ना। इस तरह से ये हम कर्म को देखते हैं। इन्होंने ये जब कारण जान लिए तो ज्ञान पाने के लिए, मोक्ष के लिए एक और मार्ग दिया। तब मार्ग दिया, अभी तो बताया ना कि कारण क्या है दुख का। दुख का कारण तो समझ में आ गया कैसे कारण दुख का है, इसलिए दुख होता है। लेकिन दुख अब नहीं हो, ये आसानी से ये जो है ना, ये जो बोल दिए हम कि स्पर्श नहीं करना है, किसी की बात को नहीं सुनना है, नहीं देखना है, बुरा बात छोड़ देना है और अनुभूति नहीं करना है, ये तोड़ना आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत कठिन मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, उसी को तपस्या कहते हैं। उसके लिए तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। 8 अंग का मार्ग है, ऐसा मार्ग है जिसके 8 अंग हैं, उसको हम मानेंगे, उस पर चलेंगे, तब हम इसको काट सकते हैं। इसका जो रस्सी है ना इतना मजबूत है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता आसानी से। इसको तोड़ने के लिए बड़ा स्तर का छेनी और हथौड़ा चाहिए। वो हथौड़ा और छेनी क्या है काटने के लिए, इस हथकड़ी को काटने के लिए बड़ा जो हथौड़ा और छेनी है वो है अष्टांगिक मार्ग। इसका चर्चा जो है हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे, ये अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो ये अष्टांगिक मार्ग जो चलता है तो बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग को सद्धर्म बोला जाता है। सद्धर्म क्या बोला जाता है, सद और धर्म, ये सच्चा धर्म है। इसके लिए उन्होंने निर्वाण का कारण बताया। अब जैसे ये हम पढ़ रहे थे ना कि कार्य कारण का सिद्धांत क्या है, तो मोक्ष मिलना है, तो मोक्ष का कारण क्या होगा, तो मोक्ष क्यों मिलेगा हमको, उसका कोई कारण होना चाहिए। दुख का कारण तो बता दिए, निर्वाण का कारण क्या होगा, क्यों हमको मोक्ष मिल जाएगा, उसके लिए कारण बताए त्रिरत्न। त्रिरत्न की कल्पना की उन्होंने, तो 3 रत्न है, ठीक है। क्या क्या है, एक है प्रज्ञा, एक है शील, एक है समाधि। ये 3 रत्न अगर हमको मिल गया तो हम निर्वाण हमको अवश्य ही मिलेगा, ये बात है। प्रज्ञा और हमारी ज्ञान बुद्धि जो है, और शील हमारा शील सदाचार, और समाधि जो अष्टांगिक मार्ग का अंतिम स्टेप है, 8वां अंग है। समाधि पर हम पहुंच गए, मतलब यही है कि अष्टांगिक मार्ग को अगर हम फॉलो कर लिए तो ये भी हमको मिल जाएगा। और ये मिलेगा तो इसके कारण हमको क्या मिलेगा, इसके कारण मिलेगा हमको निर्वाण। निर्वाण क्या है, निर्वाण का अर्थ क्या होता है, मोक्ष। क्या होता है, मोक्ष, यही है मोक्ष। कैसा मोक्ष होता है ये, मोक्ष होता है 2 तरह का होता है। एक होता है जीवन मुक्त, ठीक है, मतलब मरने के बाद, एक है जीने के बाद, 2 तरह का मोक्ष होता है। तो जीते जी इसी शरीर में मोक्ष मिल जाना, ये निर्वाण है। ये कब होगा, अष्टांगिक मार्ग पे चल करके। शंकराचार्य भी इसी तरह से अपने दर्शन को बढ़ाए, और भगवान बुद्ध की इतनी महिमा है, इनका इतना बड़ा स्थान है कि शंकराचार्य को भी बुद्ध का नाम दिया गया, प्रच्छन्न बुद्ध, ठीक है, प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया। तो बौद्ध से तुलना करना, किसी को हम चांद से तुलना करते हैं तो बड़ा कौन हुआ, चांद की कोई व्यक्ति,
चांद बड़ा हुआ जिससे तुलना करते हैं। तो जब शंकराचार्य को बौद्ध से तुलना किए तो बौद्ध सचमुच में बड़े हुए और ये पहले आए थे, ये यहाँ से स्पष्ट होता है। शाब्दिक अर्थ क्या क्या है इसका, प्रतिसमुत्पाद का एक और अर्थ देखते हैं। तो एक ही मूल से जन्मी दो अभियोज चीजें इनसेपरेबल, जो अलग अलग नहीं हो सके, एक ही चीज से दो चीज का निकलना, वो है ये प्रतित समुत्पाद। एक को चुनने के बाद दो चीज निकला। हम एक देखते हैं ना, किसी को पूछे खाना खाओगे, क्या जवाब आएगा? दो जवाब आ सकता है, एक होगा हाँ या फिर नहीं। हर जगह हर चीज से दो ऑप्शन हमेशा निकलता है, कहीं जाना है इधर जाएंगे इधर जाएंगे, इस तरह से हर चीज में यस नो वाला पोजीशन होता है। हम लोग इसी को देखते हैं मैथ में और कंप्यूटर के नॉलेज में भी। दो तरह का लैंग्वेज होता है, ट्रू और फॉल्स, दो ही चीज होता है, या तो सत्य या असत्य। तो दो को चीज जो है ये उसी तरह की बात यहाँ पर है। समझो, एक को चुनने के बाद दूसरे को न चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं रह जाना। यहाँ पर उस तरह से पूरी तरह से नहीं है, वहाँ तो एक छूट गया ना, यहाँ पर है इस रास्ते पर अगर चल गए तो दूसरा को चुनना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिक है। एक को हम चुन लिए एक रास्ते में, उस रास्ते में जितने स्टेशन आएंगे सब पर हमको चलना पड़ेगा। तो ये इस तरह की बात कर रहा है, सिर्फ ट्रू फॉल्स अलग तरह का है और ये अलग तरह का है। तो अगर हम एक को चुन लिए तो दूसरे को चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चुनना ही पड़ेगा, नहीं चुनने का वहाँ पर विकल्प नहीं रहेगा। ये बात कर रहा है कि एक को अगर चुन लिए, चुनने के बाद दूसरे को न चुनने के लिए कि अगर हम इसको चाहे तो छोड़ दें, ऐसा नहीं हो पाता, स्वतंत्र नहीं रह जाता है, पहले पोजीशन पर ही निर्णय करना पड़ता है। एक को चुनने की अनिवार्य परिणति है दूसरे को चुनना। अगर एक को चुन लिए तो दूसरा को अवश्य चुनना पड़ेगा। कर्म और विपाक, विपाक है कर्मफल के अनुसार अनंत संसार का चक्र चलता रहता है। कर्म किए उसका फल फिर चल रहा है संसार में, तो इस तरह से कर्म और इसका चक्र चलते रहता है। अगला देखेंगे इसी के अंग जो है वेदना, और वेदना का क्या अर्थ है ओरिजिनल में हम इसको देखते हैं। तो हमने देखा कि प्रतित समुत्पाद में 12 कड़ियों का एक चक्र चलता है, जिसके कारण व्यक्ति का बार बार जन्म, जीवों का बार बार जन्म होता है। तो उसमें हमने देखा एक कड़ी था वेदना। वेदना क्या था? अनुभूति करना, अनुभव करना। तो वेदना के कारण क्या होता है, थोड़ा इसको हम अलग से और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि वेदना किस तरह से हानिकारक होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना इसके पहले, वेदना कब होता है? जब स्पर्श की अनुभूति होती है, स्पर्श करते हैं। स्पर्श मतलब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वस्तुओं का संपर्क होना। आँखों से किसी वस्तु का आकार प्रकार देखते हैं, कानों से किसी वस्तु का शब्द सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं उसका गंध, मुंह से उसका स्वाद लेते हैं, और स्पर्श से उसका ये देखते हैं कि कठोर है, नरम है, कैसा सही है। तो वो उससे जो फिर हमको अनुभूति होता है वही है वेदना। तो वो वेदना को ही हमको कंट्रोल करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करके। इंद्रियों को कंट्रोल अगर नहीं करेंगे तो क्या क्या पोजीशन हमारे समाज में होता है इसको समझेंगे। तो जब हमको वेदना होता है, किसी चीज़ की अनुभूति होती है, ये इंद्रियों के वस्तुओं के साथ भोग की संसर्ग से होता है। तो वेदना क्या है? सुख या दुख की भावना। जब ये वेदना हुआ इसके कारण क्या हो गया? तृष्णा। हमको उसको फिर अच्छा है तो पाने की इच्छा, और नहीं अच्छा है तो उसको छोड़ देते हैं। हम करते क्या है, किधर बढ़ते हैं? जो अच्छा लगता है तो उसको पाने की इच्छा हो जाता है, तीव्र इच्छा, तो वो कहलाता है तृष्णा। वेदना के कारण क्या हो गया? तृष्णा। अब तृष्णा जब होता है तो उसके कारण फिर होता है पर्येषण। क्या होता है? पर्येषण। अब वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए तो हम उसको खोजने लगते हैं। तो खोजना क्या कहलाएगा? पर्येषण। अब खोजते हैं तो खोजने के साथ हम फिर लाभ के बारे में सोचते हैं, उससे हमको लाभ भी है। क्या लाभ है? तो हम अगर हमको मिल जाएगा तो उससे हमको फिर सुख की भावना हमको मिलेगा, हमको सुख मिलेगा। तो उस लाभ, उसके कारण लाभ दिखने लगता है। उससे लाभ जब दिखा तो फिर हम निश्चय कर लेते हैं, विनिश्चय
उसके कारण क्या होता है? विनिश्चय। और वो है दृढ़ विचार कि हम यही करेंगे, हम यही खोजेंगे, हमको यही चाहिए। तो वो इस तरह से तृष्णा जो है विनिश्चय की अवस्था में ला देता है। मन में दृढ़ निश्चय हो जाता है कि हमको यही करना है। और जब ये होता है तो छंद राग उत्पन्न होता है। इसके कारण जो है प्रयत्न की इच्छा, उसके लिए फिर हाथ पैर चलाने लगता है वो उसको पाने के लिए। तो छंद राग जब आता है, राग आता है, उसके प्रति मोह आता है, तो इसके साथ वो प्रयत्न की इच्छा हुई। इच्छा के बाद वो प्रयत्न फिर एक्चुअल में वास्तविक दुनिया में प्रयत्न करता है, वो है अध्यवसान प्रयत्न किया। प्रयत्न जब किया तो वो मिल गया, जो चीज चाहिए था वो मिल गया। तो मिला तो अब क्या कर रहा है कि वो हमेशा चाहिए ना उसको। अच्छा चीज लगा तो बार बार चाहिए, अच्छा चाहिए। तो वो हमेशा जब चाहिए तो उसको क्या करेगा? वो परिग्रह करेगा। उसको क्या करेगा? परिग्रह। उसको वो जमा करने लगेगा। अब वो जान गया ना कि ये चीज सुख देता है, इसको खोजने की इच्छा हुई, अब खोजने का प्रयास किया। अब प्रयास करने के बाद जब वास्तव में प्रयास किया, सोचने के बाद तो मिल गया और सुख मिला, तो अब चाहने लगा कि फिर से इतना प्रयास नहीं करना पड़े, वो बार बार हमारे पास रहे। शेर भी शिकार करता है ना, तो एक हिरण का शिकार किया तो पूरा हिरण एक ही दिन में नहीं खा जाता है। खा के उसको ले जाकर अपने सही जगह रख देता है, सुरक्षित जगह पर। और आज थोड़ा खाया, कल फिर थोड़ा खाएगा, परसों फिर खाएगा, बचा बचा के खाता है। आज शिकार करने में बहुत मेहनत लगा है, कितना हिरण के पीछे दौड़ना पड़ा, कल फिर नहीं दौड़ना पड़े, इसके लिए क्या करता है? संग्रह करता है, परिग्रह करता है, जमा करता है उसको। जब जमा करने लगा धन को, जो सुख है देने वाला धन है, जैसे हमारे पास पैसा है तो लोग पैसे को जमा करता है ना, पॉकेट में, बैंक में, तिजोरी में, तो वो जमा करने का आदत होता है। और जब जमा करता है तो फिर उसके मन में क्या उत्पन्न होता है? मात्सर्य। मात्सर्य क्या है? कंजूसी होने लगता है। फिर मन में इच्छा होती है कि सारे को खर्चा एक बार में नहीं कर दें, इसको क्या करें? बचा बचा के काम करें। ये इच्छा होता है कि इसको हम जिंदगी भर उपयोग करना है, ज़्यादा दिन तक उपयोग करना है, तो हम बचा के करें, थोड़ा थोड़ा करें। तो वो मात्सर्य की भावना होती है। जब मात्सर्य की भावना होती है, कंजूसी करने की भावना हो जाती है, तो डर भी रहता है कि सड़गल नहीं जाए, कोई चुरा नहीं ले, हम भी कम खर्चा करें। तो इसके लिए वो फिर क्या करता है? आरक्षा, उसके लिए हिफाजत करता है। घर बना लिया, पैसा वाला है, बिल्डिंग बना लिया, तो घर बना रहा है तो सबसे पहले क्या करता है? बाउंड्री वाल देता है। किसके लिए? आरक्षा के लिए। उससे भी संतोष नहीं हुआ तो कुत्ता पाल दिया, ठीक है, द्वार पर कोई आएगा तो भूभू करेगा, उससे संतोष नहीं हुआ तो लाइसेंस ले लेता है राइफल का, ठीक है, रिवॉल्वर का, उससे भी नहीं हुआ तो बॉडीगार्ड रख लेता है। तो क्यों? कि हमारे पास जो धन है वो बचा रहे हमारे पास, वो हिफाजत करने का बात आ जाता है। और ये जब होता है जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है? दंड ग्रहण। उसके लिए वो सुरक्षा करने के लिए हथियार उठा लेता है, लाठी उठा लेता है। शास्त्र ग्रहण, उसके कारण वो उसके लिए कुछ बुद्धि का भी इस्तेमाल करता है। और उसके बाद जो है विग्रह होने लगता है। जब वो किसी कारण, इतना करने के बाद भी अगर किसी कारण से वो निकल जाए, हाथ से वो दूर होने लगे, सब जमा किया हुआ धन नष्ट होने लगे, कोई चोरी करने लगे, कोई बर्बाद करने लगे, तब क्या होगा? विवाद। क्या होगा? विवाद। किससे विवाद होगा? तो आसपास में जो है उसी से होगा, वही ना उस पर लगेगा, तो उससे विवाद होगा। और विवाद में फिर क्या क्या होगा? तो में मतलब झगड़ा शुरू होगा। तो झगड़ा का कारण क्या हो गया? इस तरह से वेदना के कारण यही झगड़ा का कारण है। और झगड़ा होगा तू मैं, तब क्या होगा? उसमें चुगली करना, एक दूसरे का फिर शिकायत करना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो छोटा है, हम बड़ा है, ये होता है। और चुगली करने में बहुत लोग झूठ बोलने का भी इस्तेमाल करता है। झूठ आप बढ़ा चढ़ा के बोलना है ना, किसी को बदनाम करना है तो झूठ बोल करके भी करते हैं। और अनेक पाप और बुराइयां करने लगते हैं इसी कारण। झूठ बोलने के साथ साथ फिर बहुत सारे गलत भी वर्क होता है। इसी को कहते हैं अकुशल धर्म। धर्म है वो, धर्म मतलब क्या होता है? जो हम धारण करते हैं, तो धारण वो सही चीज तो नहीं ना किया, तो ये अकुशल हुआ, कुशल धर्म नहीं हुआ। इस तरह से हमने देखा कि इस तरह वेदना के द्वारा इंद्रियों के स्पर्श के बाद शुरू हुआ, और ये हमारे सामाजिक जो व्यवस्था है इसको भी तोड़ने में बहुत इसका योगदान है। तो हम अगर इसको समझ लें, सच्चा ज्ञान मिल जाए, तो हम
इस इंद्रियों को कंट्रोल करके और हम इससे बच सकते हैं, अपना समाज को अच्छा बना सकते हैं। अब तृष्णा के कारण क्या था? उपादान। दूसरा स्टेप समझ रहे, वेदना समझ गए ना? वेदना में क्या कितना दूर तक पहुंच जाता है, इसका मंजिल कहाँ पहुंचता है? लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाता है, सुख शांति चैन सब छीन जाता है। अगला था एक तृष्णा था, तृष्णा के कारण जो है उपादान तक पहुंचता था। वेदना से बाद में उपादान मिलता था ना, उपादान मतलब वो वही चीज चाहिए, आसक्ति वाली स्थिति। आसक्ति जो है कि हमको ये चाहिए, इसके बिना नहीं रह सकते हैं। अनुराग, किसी से संबंध अच्छा होना, प्रेम संबंध होना। बंधन, अब उससे बंध जाना एक तरह से। व्यसन, आदत लग जाना, बुरा आदत लग जाना। तीव्र तृष्णा से चिपके रहना, अब वो चीज दारू पी रहे हैं, दारू से हम चिपके रहे हुए हैं। तो इस तरह का जो इच्छा है वो है उपादान। उपादान कितने तरह के होते हैं? 4 प्रकार के। इसको समझने के लिए हम डिटेल से थोड़ा लिख गए। उपादान जो है आसक्ति 4 तरह का होता है। क्या क्या है? एक है कामोपदान, वित्थुपदान, शील वातुपदान, अट्ठावादुपदान। ये क्या है? कामोपदान क्या है? इंद्रिय या विषय संबंधी उपादान। आसक्ति होता है इंद्रियों के कारण, इंद्रियों से संबंधित जो है। हमको अच्छा चीज देखने का अगर आदत है, हम रोज बाजार चल जाएंगे देखने के लिए। हमको कुछ सुनने का आदत है तो हम बार बार चल जाएंगे, हम अच्छे जगह जहाँ पर अच्छा म्यूजिक बजता है, अच्छा चीज सुनाई देता है। तो इस तरह का जो कामोपदान है ये इंद्रियों को खुश करने के लिए आसक्ति है। वित्थुपदान क्या है? ये वैचारिक उपादान है, विचार से मन में सोच रहा है, मन में विचार कर रहा है। शील वातुपदान क्या है? नियम और विधि, नियम या विधि जो हम लोग मानते हैं, और अनुष्ठान जो हम लोग होम यज्ञ ये सब जो करते हैं। संस्कार में उपादान, अब कोई नियम हम मान लिए कि हमको ये पर्व करना है तो उसके प्रति आसक्ति हो गया, अब बिना उसको की करने का हम रह ही नहीं सकते बिना उसको किए। तो इस तरह का जो आसक्ति हो जाता है, इस तरह अनुराग हो जाता है, ये भी एक उपादान है, ये भी नहीं होना चाहिए। अट्ठावादुपदान, ये व्यक्तित्व श्रद्धा। व्यक्तित्व श्रद्धा क्या है? किसी व्यक्ति के प्रति कि यह व्यक्ति भगवान है, इसके प्रति श्रद्धा। और श्रद्धा के साथ अंधश्रद्धा हो जाता है। नायक महिमा में उपादान, नायक मतलब कोई हीरो, नायक क्या किसको कहते हैं? हीरो। तो कोई व्यक्ति होगा ना, उसका महिमा इतना गुणगान करने लगता है, बड़ाई, कि उसमें आसक्त हो जाता है, तो हम बार बार उसी का गुण गाते रहें या हमारा कोई गुण गाते रहे, इस तरह से। तो ये भी एक तरह का आसक्ति है। बहुत को पसंद ये होता है ना, हमारा कोई बड़ाई बार बार करता रहे। तो इस तरह के कई उपादान के 4 प्रकार हैं जो कई तरह के होते हैं। मेन मुख्य कारण यही है, इसका ये चीज़ है कि उपादान है क्या? तो किसी भी वस्तुओं के प्रति, किसी विषय के प्रति आसक्ति होना, यही है तृष्णा के कारण ये होता है। ये 4 प्रकार का होता है। इस तरह से हमने बौद्ध धर्म में दुख के कारण के रूप में क्या है प्रतित समुत्पाद, उसको समझा। और क्यों समझा इसको? क्योंकि दुख का कोई ना कोई कारण है, कारण है तभी कार्य है। हमारा क्वेश्चन क्या था, प्रश्न क्या था? कारण और कार्य। कारण अगर कुछ है तो उसका कोई तो कार्य होगा। कुछ हम लोग क्या देखते हैं? कार्य देखते हैं कि ये हो गया, कोई एक्सीडेंट कर गया, मर गया, क्यों एक्सीडेंट हुआ, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हम चर्चा न्यूज में देखते हैं, क्या देखते हैं? इतने लोग मर गए, ये हो गया, ये नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं? कार्य को हमेशा देखते हैं। तो कार्य को देखने से उसका समाधान तो होगा? समाधान उसका नहीं होगा। समाधान क्या होगा? कारण देखना पड़ेगा। रोड पर एक्सीडेंट हुआ, क्या कारण है ये समझना पड़ेगा। कारण यही होगा कि जो ड्राइव कर रहा है, साइकिल हो, बाइसिकल हो, स्कूटर हो, या फिर कार हो, बस हो, ट्रक हो, ड्राइव करने वाला सही ड्राइव नहीं कर रहा तब ना हुआ। इसका मतलब जो ड्राइवर है वो सही ट्रेंड नहीं है, सही तरह से ट्रेंड भी है तो सही स्पीड में गाड़ी नहीं चला रहा था, ये ना कारण होगा। ट्रैफिक जो रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहा था, तो उसको जो है ठीक कराना। प्रशासन जो ट्रैफिक पुलिस होता है उसका क्या काम है कि रोड पर चलने वाली गाड़ियों को देखे
कि सही गाड़ी चल रहा है, गाड़ी सही से चला रहा है, उस पर नियंत्रण रखना। अगर वो कारण हम सही कर देंगे तो फिर वो कार्य होगा। अगर रोड सही हो जाएगा, रोड भी गड्ढा है उसके कारण होता है, तो रोड सही हो, रोड पर चलने वाले सही हो, तो फिर दुर्घटनाएं नहीं होगी। हाईवे पर चलता है तो फुल स्पीड में चलता है, 100, 150, 200 पर चल रहा है, उड़ता है, जरा सा टक्कर होगा तो टक्कर में आग उत्पन्न हो जाता है, कहीं उसका पता नहीं चलता है साफ। तो हाईवे पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होता है। इस तरह से हम देखें, एक घटना बताए कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। इसी को हम लोग बुद्ध के यहाँ दर्शन में समझ रहे थे। इन्होंने बताया कि दुख है, दुख क्या है? दुख है काज के रूप में। हम लोग क्या देखते हैं? दुखे ना देखते हैं। दुख क्यों हुआ इसका कारण हम लोग नहीं ढूंढते हैं। जब सिर्फ दुख पर चर्चा करेंगे तो दुख का निदान नहीं होगा, दुख कम नहीं होगा। हमारा पेट दर्द कर रहा है, हमारा सर दर्द कर रहा है, हमको ये बीमारी हो गया, हमारा ये हो गया, इस पर चर्चा करते हैं और रो रहे हैं, उससे ठीक होगा? ठीक होने के लिए क्या चाहिए? उसका कारण जानना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, और क्यों अगर हम जान गए तो उसका उपाय हम करके ठीक हो सकते हैं।